अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? मैं मोहम्मद जहाज़ेब अकबर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जी हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर ओन फॉल्ट्स। अपनी जो नुक्स हैं, अपनी जो खामियां हैं, उनको दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें। ठीक है? क्योंकि हम कोई भी फ़ॉल्ट हम में होता है, ये हमारा अलमिया है, किसी बंदे में कोई फ़ॉल्ट होता है आजकल की सोसाइटी में, और स्पेशली यंग जनरेशन में वो दूसरों का फ़ॉल्ट निकालते हैं कि उसकी वजह है, उसकी वजह से ये गलती हुई, मैं तो ठीक हूँ, मेरा टाइम वो वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना? और जो है अपनी नाकामियों का हम दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, अपने फ़ॉल्ट्स का दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, अपने आप को अकाउंटेबल नहीं जानते, ठीक है? अच्छा, इसमें अब बहुत लंबी बात हो सकती है, बहुत सारे पॉइंट इसमें डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा ही की और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को ठीक कर लेते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, तो आपका ये जो आप ब्लेम करते हैं ना लोगों पे, अपने फेलियर्स का, अपने फॉल्ट्स का, अपनी नाकामियों का, ये आप छोड़ देंगे और आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लैक ऑफ इंटेग्रिटी, कि अगर हम अपनी इंटेग्रिटी को इंश्योर करें, ठीक है ना, हम होनेस्ट बने, ठीक है ना, हम होनेस्टी की पॉलिसी अख्तियार करें, अपनी इंटेग्रिटी को इंश्योर करें, ठीक है ना, अपनी जो वैल्यूज़ है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें कि हमने झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना। अब जब अब ये क्वालिटी आप में आ जाएगी, तो आप जो है, आप में ये चीज़ बिल्ट होना शुरू हो जाएगी कि आप लोगों पे ब्लेम नहीं डालेंगे। सबसे पहले तो आप अपने साथ सिंसियर हो ना, आप अपने साथ सिंसियर भी हो जाएँगे, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आप अपने साथ सिंसियर हो जाएँगे, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले अपने साथ सच बोलें, ठीक है ना? अपने आप को रिव्यू करेंगे, यार मुझ में ये फ़ॉल्ट है, मुझ में ये लैप्स हैं, मुझ में ये खामियाँ हैं, मैंने इन चीज़ों को फ़िक्स करना है। क्योंकि हम इल्यूजन्स का शिकार रहते हैं, ठीक है ना? हम क्यों दूसरों पे ब्लेम करते हैं? क्योंकि अपने आप के बारे में इल्यूजन्स का शिकार रहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, ठीक है ना? परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, ठीक है? और उसी से हमने सीखना है, वही उसवा हसना है, वही बेहतरीन नमूना है, हमने उनसे ही सीखना है, ठीक है ना? तो एनीवेज़ ये उन्हीं की क्वालिटी है, ठीक है ना? कि आप झूठ ना बोलें, सच बोलें, इंटेग्रिटी को इंश्योर करें, अपनी वैल्यूज़ को इंश्योर करें, ठीक है ना? जब आप झूठ नहीं बोलेंगे, अपनी इंटेग्रिटी को इंश्योर करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप जब किसी पे ब्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो अगला बंदा अगर आपको काउंटर रिप्लाई देता है कि यार ये मेरा फॉल्ट था, कि तुमको मैं घर से उठा के लेके आया, तुम कहते हो जी मेरा टाइम ज़ाया कर दिया, मेरा फ्यूचर ख़राब कर दिया। तो ये तो हमने अपने साथ जब सिंसियर नहीं होंगे, अपने साथ झूठ बोलेंगे, अपनी इल्यूजन का शिकार रहेंगे, तो फिर दूसरों के सामने एम्बैरेसमेंट होगी। दुनिया इस चीज़ को नहीं मानती। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी अपनी है, हम अपने अकाउंटेबल हैं, दुनिया में भी, आखिरत में भी, ठीक है ना? अब ये नहीं कह सकते कि जी मैं उसकी वजह से नेकियां नहीं कर सका, मैं उसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ सका, मेरा उन्होंने टाइम ज़ाया कर दिया, जब नमाज का वक़्त आता था तो मेरा टाइम ज़ाया कर देते थे, ठीक है ना? तो ये हम इल्यूजन का शिकार हैं, ठीक है ना? हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, ठीक है ना? एट द एंड ऑफ द डे हमने मरना है, हमने रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने जाना है, हमने कब्र में जाना है, हमने हमसे कुछ सवाल होने हैं। तो हम कभी सोचा है कि हम दूसरों पे डाल दें, ठीक है ना? तो फिर दुनिया में जो 4 दिन की ज़िंदगी है, तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि जी यार, कि हम दूसरों पे ब्लेम क्यों करते हैं? हम दूसरों को क्यों अपने फॉल्ट्स का ज़िम्मेदार ठहराते हैं? हालाँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम अकाउंटेबल हैं। तो इंटेग्रिटी को हम इंश्योर करें, ठीक है ना? अपनी जो वैल्यूज़ हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, झूठ ना बोलें, ठीक है ना? तो ये एक ऐसी क्वालिटी है कि जब आप में ये आ जाएगी ना, ठीक है ना? तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप इम्प्रूव होने लग जाएंगे ज़िंदगी में, और आप दूसरों पे जब ब्लेम ब्लेम करना छोड़ देंगे। जब आप दूसरों पे ब्लेम नहीं करेंगे तो आप कहेंगे जी ये मेरा फॉल्ट है। जब आप अपना फॉल्ट मानेंगे, वो दिन होगा जब आपकी इम्प्रूवमेंट शुरू होगी, ठीक है ना? आप इम्प्रूव करेंगे, लर्निंग करेंगे,
ٹھیک ہے نا. آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ کرے گا یار یہ میرا فالٹ ہے, کسی کا فالٹ نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو ریویو کریں گے, اپنا جو ہے احتساب کریں گے اور اپنی خامیوں پہ ورکنگ کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ویسے تو اس پہ بہت سارے پوائنٹ ڈسکس ہو سکتے ہیں, سنسیریٹی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بھی بڑی چیزیں اس میں ڈسکس ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ایک بڑا ہی کی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے, یار میں نے اپنی انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا, یار میں نے جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے نا, یا میں نے اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. پھر بعد میں اگر اس کو فردر اس کی ڈیٹیل میں جائے تو ٹائم مینجمنٹ یہ وہ سارا بہت کچھ آتا ہے, لیکن یہ چیز اگر آپ فوکس کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے, اور نہ کہ آپ کو دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آپ آخرت کی بھی تیاری کریں گے. اور یہ ذہن میں ہوگا یار مجھ سے پوچھا جائے گا, میں کسی پہ بلیم نہیں ڈال سکتا, مجھ سے آخرت میں بھی پوچھا جائے گا, اللہ دیکھ رہا ہے, اور دنیا میں بھی یہ ایک پریپریشن ہے, یہ پریکٹس ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس کی پریکٹس کر کے ہم اپنے ساتھ سیر ہو جائیں گے, دنیا میں اکاؤنٹیبل ہوں گے, تو پھر ہم اپنی پریپریشن کریں گے ہر چیلنج سے نپٹنے کے لیے دنیا میں بھی, اور جب ہم نے مرنا ہے اور قبر میں اور آخرت میں جو ہمارا جو ہم سے سوال کیے جائیں گے, جو ہم نے کیا ہوگا, تو اس کی بھی آپ پریپریشن اچھی طرح کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.